आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासों में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था विषम संख्याओं के योग के बारे में कि हमें विषम संख्या कैसे कैसे हम उनका योगफल निकालते हैं, किस तरीके से हमारे उसमें सवाल बनते हैं। मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले एक छोटा सा सवाल करता हूं विषम संख्याओं का, फिर आज बात करेंगे कि सम संख्याओं का योगफल कैसे निकलता है, किस तरीके से हमें उन्हें हल करना है, किस तरीके के उसमें सवाल बनते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पहले पिछले टॉपिक का कराता हूं। जैसे मैं लास्ट सवाल जो कराया था मैंने कराया था कि कोई भी संख्या है, जैसे 21 से 51 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां पर अपनी बातें कर रहे थे। तो जैसे इसमें मैंने सिखाया था कि जब भी बीच की बात कहेगा तो हमें क्या करना था कि जैसे मेरे पास दो उंगली है, मैंने उंगलियों के बीच में क्या पकड़ा, मार्कर। तो मैंने क्या कहा, मैंने किस किस को हटाया, उंगलियों को दोनों को हटाया। तब मैंने क्या बताया कि बीच में क्या है, मार्कर। ठीक उसी तरीके से प्रक्रिया को हम यहां करते हैं कि जब भी बीच की बात करेगा तो पहला और आखिरी दोनों को हटा दिया जाएगा। अब यहां से आगे जो भी होगा और इससे पहले जो भी होगा, इनको सबको जोड़कर हमें बताना था। इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास जितने भी ट्रिक्स हैं, जो भी हैं, वो कहां से शुरू होते हैं, सब एक से शुरू होते हैं। एक से शुरू होकर पूरे के पूरे को हमें जवाब देते हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। अब देखो, 1 से लेके 51 तक, 1 से लेके 51 तक का योगफल विषम संख्याएं चाहिए। तो मैंने एक बात बताई थी, विषम संख्याओं का योगफल बड़ा सिंपल था, जितनी भी होंगी उनका स्क्वायर जो होगा वही क्या होगा, विषम संख्याओं की जो मात्रा होगी, मात्रा का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा योगफल होता है विषम संख्याओं का। तो हमें यहीं से चीज को सीखा था। तो देखिए, अब मैंने कहा 1 से लेके 51 तक निकालना है, तो 1 से लेके 51 तक कितनी विषम संख्या होंगी हमें तो नहीं पता, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैंने एक बात बताई थी कि या तो एक आगे का अक्षर पता करेंगे या फिर पीछे का। तो या तो हमें इसमें से किसको हल करूं, 50 को, या किसको करूं, 52 को। मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को आधा करो। तो मान लो मैंने आधा किया 52 का, 52 का जब मैं आधा करूंगा तो 26 संख्या सम होगी और 26 विषम होगी। 26 कैसी होगी, सम, और 26 कैसी होगी, विषम। ठीक है, तो ये यहां पर हमें दोनों में लिख दो। अब मैं देखो, मेरे को पता चला कि 1 से लेकर 52 तक कितनी है, 26। लेकिन 52 में आखिरी बार कौन आया था, 51 था विषम संख्या। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका मतलब यहां तक कितनी है, 26 है। 1 से लेके 51 तक कितनी विषम संख्या है, 26। अब 1 से लेके 51 तक 26 है, लेकिन मैंने तो इसको हटा ही दिया। तो जब मैंने इसको हटा दिया तो बचा कौन मेरे पास, केवल 50। तो कितनी विषम संख्या हो गई, 25। तो 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 625। अब देखिए, अब मैंने यहां से लेके यहां तक, सवाल ने तो मेरे से पूछा था कहां से, 21 से। मैंने कैलकुलेशन कहां से की, 1 से। तो मैं 1 से लेके 21 तक के ये सब 20, 21 तक सब फालतू तो जोड़े। तो जितना मैंने फालतू जोड़ा उतना माइनस। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 20 तक माइनस कर दूं, 21 को अलग से माइनस करूं, या फिर मैं पूरा 21 तक। तो ठीक इसी तरीके से करते हैं। एन कैसे निकलेगा, देखो 1 से लेके 20 तक कितने होंगे, 10 सम 10 विषम। लेकिन 21 भी कैसा है, विषम है, और हमें हटाना भी है। तो जब हमें हटाना है तो इसको क्या कर दे, माइनस। तो कितने हो गए हमारे पास, 11 विषम यहाँ अतिरिक्त है। तो 11 विषम का योगफल वहां घटा दो। तो 11 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे तो कितना बैठेगा, 121 घटाए तो 4, कितना हो गया सीधा, 504। तो मैं कह सकता हूं कि 21 से लेके 51 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना बैठेगा, 504 बैठेगा। ठीक है, ये चीज हमें करनी थी। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूं सम संख्याओं को लेकर। बात करते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं सम संख्याओं की। तो जैसे हमने शुरुआत की पहली क्लास में सीखा था कि हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते थे। तो मैं एक
बार उसी फॉर्मूले को लेके आता हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा कैसे भी समांतर श्रेणी हो उसके n पदों के योगफल का फॉर्मूला है। अब लेकिन हमारे पास श्रेणी कैसे होनी है, समअंक की। तो जब सम संख्याओं की श्रेणी होगी तो हमें पता है हमारी सम संख्या कहां से चलती है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलती है। तो जब हमारी संख्या इस तरीके से चलेंगी तो एक बात बताओ, हमें हमेशा कहां से शुरुआत करनी होगी, सम संख्या है तो 2 से शुरुआत होगी। तो क्यों ना हम इसको अपने हिसाब से बदल दें। तो देखो n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो n/2। अब देखो a कितना होगा, हमेशा मेरा 2 रहेगा तो 2 इंटू 2 प्लस n-1। अब देखते हैं d कितना रहता है। तो d का मतलब क्या था कि भाई दो अंकों के बीच का जो अंतर है वही हमारा d होता है। और समांतर श्रेणी का d कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं। तो कितना आया, 2 आया, इससे आगे वाले को घटाया तब भी क्या आया, 2। मतलब हर टर्म पर अंतर डिफरेंस कितना रहेगा हमारा, 2 का रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं कितने का d कितना हो गया हमारा, 2 लगा दिया हमने। तो क्या हो गया, n/2 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करता हूं, इसको माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, n/2 2 प्लस 2n। अब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n/2 n प्लस 1। यहां से 1 बचेगा, यहां से n बचा, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा, n प्लस 1 बचा। तो जब भी मेरे से कोई भी पूछेगा कि भाई n सम संख्याओं का योग क्या होगा तो मैं तुरंत क्या जवाब दूंगा, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 ही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास इसकी सबसे शॉर्ट और सबसे छोटी ट्रिक होगी कि भैया जितने भी हमारे पास दिए हैं अंक उनमें एक जोड़कर अगर गुणा कर दो तो वही क्या होगा, मेरे पास उन सभी सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सीखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये तो था, हमने फॉर्मूला बना दिया, अपने अपने शॉर्ट ट्रिक बनाई। अब आगे इसको लेके चलते हैं कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं कहता कि भैया देखो इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालो। श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो श्रेणी के 10 पदों का योगफल देखते हैं। तो देखो n कितना हो गया, 10। मैं दोनों ही तरीके से सिखाता हूं, पहले बेसिक से फिर अपने तरीके से। तो n/2 2, a कितना है मेरे पास, 2 है, प्लस 10 माइनस का 1 गुणा में 2 कितना हो गया, 5 4 प्लस 9 दूनी 18, 18 4 22 और 5 110। तो मेरे पास टोटल कितना है, 10 आया। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई कि सॉल्व डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या सिखाया भाई, जितने पद है उसमें एक जोड़कर गुणा कर दो। तो मेरे पास पद कितने हैं, 10 है, और कितना जोड़ना है, 1, कितना हो गया, 11। टोटल आंसर कितना, 110 आंसर हो गया। ठीक, तो हमें कभी भी ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, जब भी कहे कि प्रथम संख्याओं से अगर शुरू कर दे और सम संख्याओं की बात कहेगा तो उन सभी का योगफल कितना रहेगा, n प्लस 1 रहेगा। ठीक, इस तरीके से हमें इसको यूज करेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे मैं ये कहता कि भाई प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखते हैं एक बार। जैसे ये होता प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए हमें 20 प्रथम सम संख्याओं का बताना है। तो हमने एक ही बात सीखी कि हमारे पास सम संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो मैं लगाता हूं इसको, देखो n कितनी हो गई हमारे पास, जब 20 कहा तो 20
गुणा 21, टोटल कितना हो गया 420 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लगाते हैं। तो देखिए सवाल अगर सीधे सीधे कहता है प्रथम से, तो हम इसको सीधा n+1 रख देंगे। कई बार क्या होगा n का मान नहीं देगा, उसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले एक दो सवाल और करते हैं। जैसे मैं कहता हूं प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है साहब, बात करते हैं इसकी तो भैया 50 प्रथम है और सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए हमारे पास किसका मान दिया n का, तो हमारा n कितना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है सीधा सीधा n+1। ये क्या होता है n सम संख्याओं का योग। कई बार सवाल हमसे केवल फॉर्मूला ही पूछ के छोड़ देगा, बोलेगा कि n सम संख्याओं का योग में से कौन सा फॉर्मूला होगा। अपने अल्फाबेट दे सकता है या सीधा सीधा n वगैरह में n की फॉर्म में दे दे, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा सीधा बताएंगे क्या होता है n+1। ठीक है, अब देखो हमारे पास n कितना है 50, क्या का प्रथम 50, तो कितना रखेंगे 50 इंटू क्या होगा, सीधा आंसर देंगे, कितना हो गया 2250। ठीक, इस तरीके से हमें इनको रखना होता है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, ये अब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, इसी सवाल को मैं बताता हूं दूसरा तरीका क्या करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है उसके पास, इसको लिख देगा 2 + 4 6 8 +100 का योग बताओ। ठीक, अब इसको जब कहेगा तो मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर n तो नहीं दिया, लेकिन उसने क्या लिखा 2 से लेकर 100 तक की, तो मुझे पता करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान चाहिए। तो देखो मैंने एक बात बताई थी, जो हमने विषम संख्या में सीखा वही सम संख्या में, कि भाई जितनी भी संख्या होती है उसमें आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो हमारे पास कितनी है, आखिरी संख्या कितनी है 100 है। तो इस 100 के लिए क्या होगा, 1 से लेकर अगर मैं 100 तक की बात करूंगा तो क्या होगा 50 सम होंगे और 50 विषम होंगे। तो यहां से 2 से लेकर 100 तक कितने हो गए 50 सम अंक है। अब हमारे पास 50 सम अंक है, उसने कहा अब तो हमारा पुराना सवाल बन गया कि अब तो हम जैसे कहेगा वैसे रख देंगे। तो हमारे पास n कितनी है 50 और फॉर्मूला क्या होता है n+1, 50 गुणा 51 कितना हो गया 2550 आंसर। ठीक, इस तरीके से हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब आगे ब्रेक सीरीज में आते हैं कि सीरीज जब ब्रेक होती है तो हम किस तरीके से इसको पूरा करते हैं। जैसे मान लो सीरीज ये होती है, छह से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, क्या कहा 6 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। तो देखो हमारे पास अब क्या है कि हमें तो संख्या पूरी है ही नहीं, 20 से दी तो कोई डरना नहीं, सीधा आंसर। देखो कैसे करते हैं, हमने सीखा है कि हमें पहले कहां तक हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी फॉर्मूले हमारे 1 से शुरू होते हैं, प्रारंभ से शुरू होगा तो काम करेंगे, अगर 20 से है तो वो नहीं करते। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 से लेकर 50 तक निकालते हैं। देखो 1 से लेकर 50 तक क्या होंगे, 25 सम होंगे और 25 विषम होंगे। ठीक, अब हमारे पास 25 जब सम है तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या का योगफल निकालना है। तो 1 से लेकर 50 तक निकालेंगे तो 50 गुणा 26 n+1 लगाया पूरा तो कितना हो गया 650। तो मेरे पास 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना हो गया 650। लेकिन मेरे पास इस 5 तक की सभी संख्याएं तो थी ही नहीं, तो नहीं थी उनको माइनस कर देंगे। तो देखो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक कितनी संख्या बनेगी, क्योंकि देखो 5 का हिसाब तो नहीं होगा बल्कि हिसाब इसका होगा 4 का होगा। तो 4 तक कितनी होगी 2 सम और 2 विषम होगी। तो 2 सम 2 विषम है
तो 2 सम और 2 विषम लिए तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 ही रह गए, तो 2 गुणा 3, ठीक है, माइनस कर दिया कितना 6, टोटल कितना हो गया 644 आंसर हो गया। ठीक इस तरीके से हमें बीच से अगर टूटी हुई सीरीज होगी तो उसमें सम संख्याओं का योगफल हम बताएंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल कि जैसे मैं ये कहता कि 10 से 20 तक, 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक, तो मुझे क्या करना है, 10 से 20 तक की सभी सम का लेना है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, 1 से, और 1 से शुरू करके कहां तक कैलकुलेशन होगी पहले 20 तक की, तो 1 से 20 तक कितने हो गए भाई, 10 हुए, तो 10 गुणा 11 कितना हो गया टोटल 110। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या का योगफल कितना हो गया 110। लेकिन सवाल ने पूछा कहां से हमसे, 10 से, तो जब सवाल ने हमें 10 से ही पूछा है तो हमें जवाब तो 10 से देना है। तो 10 से पहले कितने हैं सम, 9 तक अतिरिक्त जोड़े, 9 तक क्या हो गए 5 सम और 5 विषम और 4 सम, 9 तो सब विषम है, इसका तो कोई काम ही नहीं, और यहाँ कितना रह गया 8 तक कितने हो गए 4 सम और 4 विषम, तो हम इतना ही घटा दें, तो 4 गुणा 5 कितने हो गए साहब 20, माइनस कर दो कितने बचे 70, आंसर हो गया। ठीक इस तरीके से हम इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं। जैसे इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमाता, मैं आपसे कहता कि 11 से 20 के बीच, जब तक 11 से 20 तक की सम संख्याओं में 11 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये मैं आपसे कहता हूं। तो अब देखिए विचार करते हैं कैसे करना है, सोचिए। 11 से 20, तो एक बात बताओ 11 सम है या विषम है, 11 तो विषम ही है, तो विषम है तो ये पहले काउंट होती थी क्या, नहीं होती, अभी भी होगी नहीं होगी, सीधा करते हैं। तो देखो मुझे क्या करना होगा, 1 से लेके 20 तक निकालूंगा, 1 से लेके 20 तक क्या है 10 सम है और 10 विषम, तो 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा n प्लस 1, कितना हो गया साहब सीधा 110। लेकिन मेरे सवाल कहां से था 11 से था, तो भैया 11 तक घटानी है, 11 तक घटाऊंगा तो 10 का हिसाब करूंगा, 10 का हिसाब करूंगा तो 5 सम और 5 विषम, ये बात बनेगी। लेकिन 5 सम करूंगा तो 5 गुणा 6 कितने हो गए साहब 30 हो गए, तो कितना बचा साहब 80 आंसर। ठीक इस तरीके से हमें ये सवाल पूरे कर लिया। ठीक है, बाकी आगे और भी चलते हैं। ठीक, ये था हमारे पास n सम संख्याओं के बारे में बात। या तो n कैसे होंगे, हमें प्रथम से कहेगा n दिया होगा पूरा हम निकालेंगे। दूसरा टाइप हमने किया कि हमारे पास अगर n नहीं है तो n हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, जो भी आखिरी अंक होगा उसमें आधे सम होते हैं आधे विषम, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सवाल का जवाब देंगे। ठीक, फिर तीसरा पढ़ा हमने मिडिल 20 से सीरीज हो, तो जब 20 से सीरीज होगी तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके आखिर तक निकालेंगे, प्रथम से शुरू करेंगे एंड तक जहां तक कहा, और जितना हमने अतिरिक्त जोड़ा होगा उस सबको हम माइनस करते हैं। अब मैं इसी को यहीं से आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहता कि भाई 21 से, एक सवाल और करते हैं इस पर, 21 से 51 तक, 21 से 51 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। 21 से 51 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो करिए प्रयास। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखो हमें तो वही एक पुराना काम आता है कि साहब कहां से करेंगे, 1 से 51 तक। 51 तो काम करेगा नहीं, 51 कैसी संख्या है, विषम है, तो छोड़ना ही, कोई दिक्कत ही नहीं। कहां तक कर लें कैलकुलेशन, 50 तक कर लें, कोई समस्या। तो हमने क्या अंतर करी 50 तक क्या होंगे 50 सम और 25 सम और 25 विषम। n कितनी हो गई 1 से 50 तक 25 सम की, n into n+1 कितना हो गया साहब सीधा 650।
ठीक। तो हमारा टोटल कितना हो गया 650 हो गया, लेकिन कहां से हुआ 2 से लेके 50 तक का। हमें चाहिए कहां से था 21 से। तो भाई 1 से लेके और 20 तक सब जितनी सम आती है वो सब हटाएं। तो 1 से लेके 20 तक कितनी होंगी 10 सम और 10 विषम। तो 10 गुणा 11 कितना हो गया साहब 110। कितना माइनस करेंगे, कितना हो गया टोटल 540। आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं बिटवीन के केस में, जहां बीच की बात करते हैं, जिस सवाल से मैंने विषम संख्याओं को खत्म किया था। ठीक है, वहीं से मैं इसको एक बार फिर इसमें लेता हूं उस चीज को। देखिए, जब भी आपसे बीच का कहेगा तो आपको ध्यान क्या रखना है कि साहब पहला भी हट जाएगा और आखिर भी। जैसे मैंने कहा कि मेरी दो उंगलियों के बीच क्या है, तो आपने क्या करेंगे, आप बोलेंगे मार्कर। मार्कर बोला, इसका मतलब क्या है, आपने ये वाली उंगली भी हटा दी और ये भी उंगली हटा दी। जब आपने दोनों ही उंगलियां हटा दी तो बीच में क्या रह गया, मार्कर। ठीक उसी तरीके का सवाल बनेगा। और सवाल जैसे ये बना था कि 10 से 20 के बीच सम संख्याओं का योग। ठीक, 10 से कहां तक 20 के बीच की सम संख्याओं का योग लिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि 10 से 20 कहा तो 10 भी छोड़ना पड़ेगा और 20 भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों आपको छोड़ने होंगे। मतलब 10 के बाद कौन सी आएगी 12 और 20 से पहले कौन सी होगी 18। 12 से लेके 18 तक का मुझे क्या लगाना है टोटल। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि जो बीच का सीधा सीधा निकाल दूं। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले 1 से शुरू करूंगा और कहां तक लूंगा 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक लिया। अब मैं अगर 20 तक लूंगा तो क्या होंगे 10 सम और 10 विषम। लेकिन 10वां जो सम आ रहा है वो कौन आ रहा है, मेरा 20 आ रहा है। तो मुझे ये तो छोड़ना है, तो केवल कहां तक करेंगे कैलकुलेशन 19 का मतलब कितना रहेगा 18 का मतलब कितना हो गया आधे सम हो गए, मतलब 9 सम हो गए 18 तक। 1 से लेकर 18 तक कितने सम है 9 सम। तो 9 सम है तो 9 गुणा 10 कितने हो गए 90। ठीक है, टोटल हो गया 9 सम संख्याओं का। अब देखो, लेकिन मैंने कहां से कहां तक जोड़ा हुआ है 10 तक। सवाल में मुझे ये भी हटाना है सम। तो जब ये हटाना है तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या हटानी। तो 1 से लेकर 10 तक कितने हो गए 5 सम और 5 विषम। तो जब 5 सम है और 5 विषम है तो मैं 5 सम 5 विषम हटाऊंगा तो 5 सम संख्या का योग क्या होगा 5 गुणा 6 कितना हो गया 30। तो बीच बीच वाली संख्या ही तो बची। 12 से 18 तक टोटल कितना बेटा आंसर 60 आंसर। ठीक, इस तरीके से मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे बीच की कहेगा तो पहला और आखिरी दोनों हटाने हैं। जब पहला और आखिरी आप दोनों ही हटा दोगे तो उससे पहले आखिरी से पहले कोई सम संख्या आई होगी वहां तक कैलकुलेशन होना है। तो 1 से लेके वहां तक पूरा करेंगे और फिर जिस अंक को इधर से हटवाया, अगर सम संख्या है तो वो भी हटेगी और सम संख्या है तो उसे हटाओगे तो एक बार में पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लो। 10 तक हटाना है, 10 को हटाया सम, 10 को हटाया मैंने तो इसका मतलब क्या होगा 1 से लेके 10 तक 5 सम है 5 विषम। तो 5 सम 5 विषम है तो 5 सम संख्या के ऊपर क्या होगा n प्लस 1। तो कितना हो गया 30 माइनस कर दो तो कितना हो गया पूरा बीच का आंसर 60 हो गया। ठीक है, इसी सवाल को दोबारा से मैं देता हूं और थोड़ा सा चेंज करता हूं। बस इसमें मैं ये कहता 11 से 21 के बीच की सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्या सवाल बना 11 से 21 के बीच की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें देखनी है। अब इस सवाल में और इस सवाल में कुछ फर्क दिखा। एक बात बताओ, जब मैं 11 से 21 की बीच की बात करूंगा तो मैं 21 को काउंट नहीं करूंगा और ना ही किसको करूंगा 11 को, दोनों ही काउंट नहीं होंगे। मतलब काउंटिंग कहां से होनी है साहब 12 से और कहां तक होनी है 20 तक। 12 की और 20 के बीच की होनी है, 12 20 दोनों तक जोड़ के लेके लेना है हमें। तो देखो मुझे तो फॉर्मूला कहां से है मेरा शुरू से, तो क्या करूंगा 1 से लेके 20 तक का हल करूंगा। 1 से लेके 20 तक में n कितनी होगी साहब 10 होगी सम संख्या। तो 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा 10 गुणा 11 कितना हो गया 110। अब देखो
अब मैंने 11 को हटाना था, 11 तो वैसे भी हटना है क्योंकि 11 कैसा था, विषम संख्या थी, तो मेरा यहां तक हो गया। लेकिन अब मेरे पास मैंने अतिरिक्त कहां तक जोड़े हुए, 10 तक के हम जोड़े हुए, तो 11 से कैलकुलेशन की 10 तक अलग जोड़ा, तो 10 तक का क्या होगा माइनस, तो 10 तक क्या होगा 5 सम 5 विषम, तो क्या हो गया 5 n हो गई, n कितनी हो गई जोड़ी हुई, n कितनी है 5 है, इनका योगफल क्या होगा 5 गुणा 6, कितना हो गया टोटल भाई 30, कितना बचा 80। तो भैया कितना हो गया, कहां से कहां तक का हो गया, 11 से लेके 21 के बीच में कितना टोटल बैठेगा 80। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना बैठा था 60, यहाँ कितना बैठा 80, क्यों बैठा, क्योंकि यहाँ मैंने 20 को जोड़ा है, जितना अतिरिक्त जोड़ा है उतना ही तो होगा, बस आंसर हो गया, कितना हो गया 80। तो ये बात समझ आई कि जब भी बीच का होगा, तो जब विषम संख्या होगी तो दोनों ही हटनी है, विषम तो नॉर्मली भी हटाएंगे, और अगर सम की बात कहेगा और विषम के आखिर में शुरू में होगी तो वो भी हटनी ही है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी डरना नहीं, जब भी बीच की बात कहे तो पहले और आखिरी को हटा दो, सम हो तो भी हटाना है, विषम हो तो भी हटाना है। विषम होगा तो कैलकुलेशन में से पहले बाहर है, अगर सम होगा तो कैलकुलेशन में से बाद में बाहर होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, एक सवाल और देता हूं, मैं ये कहता कि 25 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं क्या बात बनती है इसकी। 25 से 51 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग बताना है हमें। तो देखिए 25 से 51 की बात है, तो भैया पहले कहां तक की बात होगी 1 से 51। अब 1 से 51 तो है नहीं भाई, कैलकुलेशन कहां रह गई 50, तो 50 तक कितने सम 25 सम 25 विषम, कितना हो गया साहब 650। ठीक, अब आगे क्या, अब लेकिन मेरे सवाल कहां से शुरू था साहब 25 से, सवाल जब मेरा 25 से शुरू था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन कहां से की 1 से, तो भैया 1 से लेके 25 तक अब माइनस करूंगा, 25 तो वैसे ही माइनस है क्योंकि ये कैसा है मेरा सम विषम संख्या में, भैया कैलकुलेशन कहां तक होगी केवल 24 तक, 24 तक करूंगा तो कितने हो गए 12 सम और 12 विषम, तो मुझे तो केवल सम चाहिए, तो 12 गुणा 13 कितना हो गया 156, माइनस करो 4 9 और 1 4, कितना हो गया 494 आंसर। ठीक, तो ये था हमारा सम संख्याएं दी हो, तो चाहे सम संख्या में प्रथम से दे तो भी हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या ट्रिक रहेगी अपनी n+1। अगर आपके पास कहीं बीच से दी है तो हमें पहला 1 से लेके आखिर तक निकालेंगे, बीच का माइनस करेंगे, अगर ठीक बीचों बीच में पूछा है पहला आखिरी माइनस करेंगे, बाकी सब हम काम उसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको एक थोड़ी सी सूचना है कि आप लोगों की जो क्लास रहेगी, मैं आपको क्लास मंडे टू सैटरडे दूंगा और रात को 8 बजे आपके पास पहुंच जाया करेगी। ठीक है, 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी, लेकिन मिलेगी कहां तक मंडे से सैटरडे तक। ठीक है, और बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, अपने समय का सदुपयोग करना है, तो इसके साथ काम करें। और जो भी समस्या है वो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल क्लास का जो रहेगा वो मंडे टू सैटरडे रहेगा और रात को 8 बजे का रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ